हेलो फ्रेंड्स, इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपासना 71वीं बीपीएससी के लिए लेके आई हूँ फ्री रिवीजन सीरीज, जिसमें हम 10 वर्षों में पूछे गए सारे सवालों को एक एक करके डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 69 बीपीएससी के पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन पूछा है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से, कंप्लीटली करंट बेस्ड ये क्वेश्चन था। करंट का ये टॉपिक उठाया। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो 5G का ही एक कंपोनेंट है। दूसरा एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मॉडिफाइड वर्जन है। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मॉडिफाइड वर्जन है। नेटवर्क स्लाइसिंग 5G का ही एक कंपोनेंट। तो इसका जवाब क्या होगा? 1, 2, 3। अगला सवाल, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कासनी हाइगन्स, ये किसका मिशन था? सैटर्न्स एंड इट्स रिंग्स का। जूनो जुपिटर का। आर्टेमिस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स। और वेरिटास वेनस। ये एक करंट बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। जब करंट में हम स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स को ध्यान से याद करेंगे। मिशंस के नाम कम से कम, कौन सा मिशन किस प्लैनेट के लिए गया है, क्या एक्सप्लोर करने गया है, इसको तो जरूर याद करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता आया है। अगला सवाल, लिनन क्वायर मोहियर डाउन। क्वायर, इसमें से एक बहुत ही फेमिलियर नाम है क्वायर, किससे आया? नारियल के पौधे से। तो बी का हो गया 1, और लिनन फ्लेक्स प्लांट। तो ऑप्शन देखेंगे, ए का 2, बी का 1। आंसर गया सी। जरूरी नहीं है कि 4 के 4 ऑप्शंस हमें पता है। अगर हमें 1-2 ऑप्शन भी पता है तो बहुत स्मार्टली अपने विट को यूज करके, अपने कॉमन सेंस को यूज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, टेनियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब नाम क्या है? टेनियासिस। नाम पे ध्यान दीजिए। कॉज्ड बाय 3 स्पेसीज ऑफ टेपवॉर्म। टेपवॉर्म के 3 स्पेसीज हैं। कौन कौन से? टेनिया सोलियम, टेनिया सेजिनेटा और टेनिया एसियाटिका। अब देखिए, डिजीज का नाम है टेनियासिस और स्पीसीज कौन कौन से हैं? टेनिया सोलियम, टेनिया सेजिनेटा, टेनिया एसियाटिका। मतलब इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगला, व्हेन सिस्ट्स डेवलप, सिस्ट डेवलप कर रहा है इन द ब्रेन, द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टोसिरोसिस। सिस्ट डेवलप कर रहा है, कंडीशन क्या है? सिस्टोसिरोसिस। तो ये सही होने के इसके भी चांसेस हाई हैं। आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। ये चारों ही उपयुक्त, सभी ये चारों कंप्यूटर की भाषाएं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज? चैट जीपीटी, बहुत ही सरल सवाल ये पूछा था, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत कॉमन चीज न्यूज में चल रही थी, जो हम यूज करते भी हैं। इसका आंसर क्या था? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेंड क्यों? हम इनपुट दे रहे हैं, हमें वो आउटपुट दे रहा है, मतलब इट इज प्री ट्रेंड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट्स ऑफ द टंग। निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, क्या मसालेदार है? कभी सुना है कि जीव का स्वाद मसालेदार होता है? नहीं, वो हमारा पर्सनल चॉइस है, कि वो हमें पसंद है, लेकिन जीव में मसालेदार कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। तो एक ऑप्शन गया 4। अगर आपको पता हो कि मसालेदार नहीं है तो ऑप्शन यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। उमामी होता है, खट्टा होता है, तीखा नहीं होता है। तो आंसर क्या गया? 4 और 7। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया, नींद संबंधित विकार, इंसोम्निया, खाने का विकार। सोमनिया वर्ड सुन के नहीं लग रहा है कि स्लीप से रिलेटेड है? सोमनिया इज रिलेटेड टू स्लीप। और ओरेक्सिया, अगर ये नहीं भी पता है, अभी जान लेते हैं कि ओरेक्सिया क्या होता है। ओरेक्सिया डाइजेशन से रिलेटेड एक वर्ड है, ओरेक्सिया। ग्रीक या लैटिन में शायद इसको यूज करते हैं। तो एनोरेक्सिया इज ईटिंग डिसऑर्डर और इंसोम्निया स्लीप डिसऑर्डर। तो ये दोनों यही गलत। तो आंसर क्या होगा? 3 और 4, डिज्निया और एनोस्मिया।
आंसर गया सी। अगला सवाल, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर बाइक होती है, क्यों होती है? घूमती रहती है। आंसर क्या? रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। अगला सवाल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज डायमंड सीड? अब बात हो रही है डायमंड सीड की, डायमंड बनाना है। डायमंड किसका फॉर्म है? कार्बन का, तो सीड भी कौन सा यूज करेंगे? कार्बन का ही कोई फॉर्म। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कार्बन का फॉर्म कौन सा है? ग्रेफाइट। अगला सवाल, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स? मुझको लगता है ये सवाल हर स्टेट पीसीएस ने पूछा होगा कभी ना कभी। ये एक पॉलीमर है केवलर, जिससे बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाए जाते हैं। पीवाईक्यूज करने का यही फायदा होता है कि कुछ 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब आपको पक्का पता होता है, क्योंकि वो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। वो किसी न किसी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में या कहीं एसएससी में वो क्वेश्चन पूछा होता है, जिसको एज इट इज कमीशन डाल देती है। तो क्योंकि हमने उसे सॉल्व किया होता है, इसलिए उसके जवाब के बारे में हम कंफर्म होते हैं। इन पीवाईक्यूज को कराने का भी यही पर्पस है कि हमारे कुछ सवाल पक्के रहें, जहां हम कंफ्यूज ना करें। अगला, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ एचएमएक्स? साउंड्स लाइक आरडीएक्स, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इसका जवाब सी। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट? अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहला भी सवाल था जहां 5G टेक्नोलॉजी को पूछा। अभी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन कि टेस्ला ने कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था, उसका नाम क्या था? ऑप्टिमस। अगला, व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा था। अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। वैसे भी बीपीएससी को यूएस से बड़ा लगाव है, तो ये यूएस के 4-5 क्वेश्चन ये डाल ही देता है। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। मैनहट्टन क्या है? न्यूयॉर्क के एक सिटी का नाम है। अगला, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, रियल, उल्टा, इन्वर्टेड, वस्तु के आकार का, दैट इज सेम साइज। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आपको प्रतिबिंब दिया गया है कि प्रतिबिंब कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेम साइज, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे प्लेस करते हैं। तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता के केंद्र पर है। जैसे अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। अगर हम फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप कमेंट में बताएंगे कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अगला सवाल, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। क्या ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है इस सवाल में? इससे सरल सवाल कोई हो सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। मतलब एक ऐसा सेल जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी। आंसर गया पहला। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन या सॉल्वेंट इज नोन एज। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट है, इसको क्या, इस टर्म को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो बताएगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। अगला सवाल, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? कोविड वैक्सीन करंट में होने की वजह से इसके 3-4-5 क्वेश्चन बीपीएससी ने 69th में डाला था, और जो ऑप्शंस, जिन ऑप्शंस को बीपीएससी ने करेक्ट माना वो भी रिगार्डिंग द कोविड वैक्सीन, उन्होंने सारे वैक्सीन को कंसिडर नहीं किया। द आंसर वाज अकॉर्डिंग टू द कोविड वैक्सीन। तो इसका आंसर क्या था? बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्युएटेड सार्स कोविड 2 वायरस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कुचालक। सुचालक कौन होते हैं? सुचालक वो होते हैं जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या सॉल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, तीनों में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो ये तीनों गुड कंडक्टर्स हैं। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव। अगला,
द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर was डिस्कवर्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। हालांकि रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस भी डीएनए से ही ताल्लुक रखते थे, इन्होंने कुछ एक्सरे किया था डीएनए का। लाइनस पॉलिंग, ये कौन थे, इनके बारे में जानना जरूरी है। इनने क्या किया था, ऑक्सीजन मीटर दिया था सबमरीन के लिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और सबमरीन, और मेंडल का नाम हम सब जानते हैं, थ्योरीज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, थ्योरीज ऑफ जेनेटिक्स। अगला, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। सवाल देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने को क्या होगा, फॉल, फ्री फॉल का ये क्वेश्चन है। जब फ्री फॉल होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। लेकिन क्या फोर्स सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नहीं होगा। फोर्स का माप अलग क्यों होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास अलग अलग द्रव्यमान है, तो m1 इंटू ए, f2 क्या होगा, m2 इंटू ए। तो एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बिल्कुल गलत। डिफरेंट एक्सेलरेशंस, बिल्कुल गलत। अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया, गलत। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फ्री फॉल का क्वेश्चन है, वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे सेम होगी। अगला, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। वेक्टर वैक्सीन्स सिर्फ वैक्सीन्स नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर वैक्सीन्स है। तो वेक्टर वैक्सीन्स में क्या करते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस को डालते हैं, जिसको हम एडिनो वायरस भी कहते हैं, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस। अगर सिर्फ वैक्सीन पूछा गया होता तो कोई भी ऑप्शन होता, लेकिन पूछा क्या है, वेक्टर वैक्सीन्स। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है, वो होता है समुद्र ताल का फैलाव। ज्योग्राफी में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि दो क्रस्ट के दो पार्ट जब ऐसे सेपरेट होते हैं तो इसके अंदर से लावा निकला, ये लावा क्या करेगा, सॉलिडिफाई होके अगेन क्रस्ट बनाएगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या कहती है कि दिस इज अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। अगला सवाल, द थ्योरी दैट स्टेट्स स्पीसीज of the earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्लेट, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखिए दो लगातार सवाल कहां से, जियोमॉर्फोलॉजी से। पहला क्या पूछा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दूसरा क्या पूछ दिया, द प्लेट टेक्टोनिक्स। हो सकता है आगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी पूछ दे, जो यहाँ ऑप्शंस हैं। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के सारे थ्योरी को इन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस में दे रखा है। थ्योरी ऑफ पेंजिया, ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती है। पेंजिया क्या होता है, लैंड मास होता है। पेंथेलासा क्या होता है, वाटर मास। तो जियोमॉर्फोलॉजी की हर थ्योरी को हम ठीक से करके जाएंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो और चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो, और किन्ने किन्ने प्रपोज किया था, किस साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को प्रपोज किया था, उसका नाम भी बहुत ध्यान से देख के जाएंगे, बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ये अगर आपने करंट को नहीं भी फॉलो किया है तो जूनियर सेक्शंस में भी हम पढ़ते हैं। अगर 9वीं 10वीं के बायोलॉजी को आप देखेंगे तो आरएनए, 3 टाइप्स हम आरएनए के पढ़ते हैं, कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर, जो मैसेज देता है कि भाई अब प्रोटीन बनाओ। आरएनए जो राइबोसोम्स पे रहता है, राइबोसोमल आरएनए। और टी ट्रांसफॉर्मर आरएनए। ये क्या काम करता है, एमआरएनए प्रोटीन बनाने का मैसेज करता है, देता है कि अब प्रोटीन बनाओ। अगला सवाल, एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय,
करंट दो तरह के पढ़ते हैं, कौन से? डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। हमारे घर में जो हम बिजली यूज करते हैं वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। वी यूज अल्टरनेटिंग करंट। यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? कैन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो। अगला सवाल, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन हमसे अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कई एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर है या वेक्टर, सदिश है या आदिश? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दिशा भी है और माप भी है, फिर भी ये क्या है? स्केलर। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर। What is the basis of most useful classification of medication in medical chemistry? दवाई, जो दवा बनती है वो किसको टारगेट करके बनता है? मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी दवा का आप पैरासिटामोल खरीदेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर टारगेट देखा जाता है कि उसका मॉलिक्यूल क्या है, कौन से सॉल्ट को यूज करके बनाया गया है। तो दवा एक्ट करती है मॉलिक्यूलर टारगेट्स पे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? कैटालाइटिक प्रमोटर, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कमीशन खुद कंफ्यूज हो जाती है। इसका आंसर दिया था नन ऑफ द एबव। अगला, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, ये कहाँ मिलती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्या बनाती है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क। अगला, in the context of shipwreck tourism, shipwrecks in Indian waters have been explored at Suchi Roof, Ami Shoals and Grandi Islands. What are these locations? जहाजों का मलबा का पता लगाया था, ये स्थान कहाँ है? ये स्थान है गोवा तट के बाहर। ये करंट का क्वेश्चन था, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस एक आधा ड्रॉप हो जाते हैं एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये करंट से उठा के डाल दिया। ये पता होना, होप पता आपको, ये जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस आए ही। कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए भी होते हैं। अगला सवाल, द G20 मेंबर्स। ये बिल्कुल स्किप करने का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बढ़िया सवाल। कि G20 में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि G20 मेंबर्स के सदस्यों के नाम आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। ये कभी भी ऑप्शंस बन के आ जाएंगे। 4 देशों का एक समूह देंगे कि इनमें से, और ऑप्शंस दे देंगे कि बताइए इनमें से G20 मेंबर्स कौन कौन है। ये ऑप्शन देते हैं कि G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। बिल्कुल सही। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिल्कुल 20 कंट्रीज हैं G20। अब तो अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है। और सेकंड ऑप्शन है कि अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको इस बारे में नहीं भी पता है तो 20 कंट्रीज है G20 में, 85% ग्लोबल जीडीपी दे रहा है, तो क्या वो मात्र 50% ग्लोबल ट्रेड कर रहा होगा? ये गलत। आंसर क्या आ गया? 1 और 3। अगला, व्हाट इज द हेड, हु इज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप? इसको बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। मैंने पहले ही आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि जिसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, दे आर टू स्किप। The Global Gender Gap Report is released by the World Economic Forum. अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है। इस बार इस सवाल के आने के चांसेस बहुत हाई हैं। Which one of the following statements regarding the Queen Elizabeth II of the United Kingdom is correct? अब उस वक्त उस साल एलिजाबेथ गुजरी थी, तो ये क्वेश्चन पॉपअप होकर एग्जाम में आ गया। 96 साल में उनका निधन हुआ था, 70 साल तक उनने रूल किया था। बहुत याद करने लायक क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस दोबारा दिखेंगे नहीं। व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो 2022? पाथ टू प्राइड। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, सॉरी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वीडियो हम लेके आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को हम लर्न कर लेंगे बाय हार्ट, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। अगला सवाल,
द 3-day celebration of Thangit festival celebrated in which country? थांगिट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार। इनका ये एक फेस्टिवल ऑफ लाइट होता है, दिवाली के जैसे ये एक इस फेस्टिवल को मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये म्यांमार में मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। मैंने आपको बोला बीपीएससी को यूएस से बहुत प्यार है, घूम फिर के कहीं ना कहीं यूएस का ये क्वेश्चन पूछ ही देगा। पहला है द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू। ना पता होने की कोई वजह ही नहीं है कि क्यों पता होगा, कोई इतना ध्यान से नहीं पढ़ता कि व्हाइट हाउस का एड्रेस क्या है। क्वेश्चन मार्क। इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये बिल्कुल पता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। On November 1, 1800, John Adams became the first president to take residence in the building. क्यों पता होगा? कौन इतने डीप जाके पढ़ता है कि पहला कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने ज्वाइन किया था? लेकिन चौथा पता होगा कि इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो 2 और 4 तो सही है। अब इस हिसाब से हम ऑप्शन देखेंगे, 2 और 4 एक ही ऑप्शन में है, मतलब 3 भी सही ही होगा, तो आंसर गया डी। नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। बिल्कुल न्यूज में ही है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग टर्म किस किस से रिलेटेड है? सोलर एनर्जी से, तो जहां भी सोलर एनर्जी होगा उसको टिक कर देंगे। अब बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। अब ये आ गया प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स के बेस्ड क्वेश्चन। फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, उसी को मिक्स मैच करके हम क्या बनाते हैं? सेकेंडरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स हमारे पास क्या है? रेड, ब्लू और ग्रीन। यहाँ हमसे क्या पूछा है? मैजेंटा। मैजेंटा क्या होता है? रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है। टील किससे बनता है? ब्लू, ग्रीन और व्हाइट से। तो देखेंगे बी का 3, बी का 3, बी का 3, पहला ऑप्शन। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडरवाटर वॉयज टू द टाइटैनिक रैकेज। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक सबमर्सिबल बीनीथ द ओशन गया था, उसका नाम क्या था? टाइटन, जो कि वहीं जाके एक्सप्लोड हो गया। इस पे अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है टाइटन पे। एग्जाम हो जाए तो इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखना। अगला, मैच द फॉलोइंग। अब ये एक अतरंगी ही सवाल था, इस सवाल को नॉलेज के बेस से तो नहीं बनाएंगे। देखिए इसमें अगर एक भी हमें पता होता कि एविएटर्स क्या है, टाइप ऑफ सनग्लासेस। स्टिलेटोज, ये महिलाओं के जूती का एक ब्रांड है स्टिलेटोज, टाइप ऑफ शूज होते हैं। तो बी का 4, सी का 2। इतने नॉलेज पे अगर आंसर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई बेस नहीं है। बी का 4, देखिए बी का 4, बी का 4, ये ऑप्शन बी। अगला, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। देखिए फिर यूएसए, ये तीसरा सवाल है यूएसए रिलेटेड। हमने पहला देखा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसके बाद उन्होंने पूछ लिया यूएसए के व्हाइट हाउस को लेके क्वेश्चन। और ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली। कहाँ दिया था? एथेंस में दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जहां जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट भाषण देते रहेंगे हम उनको पढ़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन आ गया, पॉपअप हो गया, जरूरी नहीं है ये हमें आए ही। अगला सवाल, in the context of sports which of the following pairs are correctly matched? French Open, US Open। ये इस बार भी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जामिनेशन के लिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन के, इन चारों के विनर्स कौन कौन हैं, और इसको लर्न बाय हार्ट एकदम कंठस्थ कर लेंगे। एक ना एक सवाल इसमें से आना पक्का है। अगला, The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India in November 22 with field videography of the country's how many languages? गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? इसका आंसर क्या था? 576। अगला,
Which state government launched the state level committee for vulture conservation? किस राज्य ने गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई की है? तमिलनाडु ने। एनवायरमेंट से पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइज, कितना भयंकर लिखा है, कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइज इज मोनोरिया एमिस, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज। काम की बात क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइड स्पेसीज इन मेनलैंड एशिया वर रिसेंटली रिलीज्ड इनटू विच नेशनल पार्क? कौन से नेशनल पार्क में वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज को छोड़ा गया था? कछुओं की प्रजाति में सबसे बड़ा कछुआ जो होता है किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? वो नतांगी नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जो कि कहाँ है? नागालैंड में। अगला सवाल, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? रिसेंटली पूछा है ना? पहले जर्मनी ने भी किया था, अभी हाल में यूएसए ने किया है। अगला, इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल वन विच मेडल्स इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो? ये सवाल किसका है? करंट का सवाल है। गोल्ड इसका आंसर था। अगला, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 22 emphasizes the integration of vocational education. वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? व्यवसायिक शिक्षा, कि कोई ना कोई स्किल आपके पास जरूर डेवलप होनी चाहिए। क्या आप बहुत बेसिक क्लासेस से अगर कुछ स्किल सिखाएंगे तो वो रोजगार के लायक बन पाएगा। तो ये इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड, किस क्लास से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ने की बात हुई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेड 6 से। तो इस सेशन में हमने 1 से 50 क्वेश्चन किया है। अगले सेशन में हम 51st क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।